जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यार्थी लर्निंग यूट्यूब चैनल का लाइव क्लास। आज हम लोग प्रश्नावली 8D का त्रिकोणमिति का हम लोग देखेंगे। आज चैप्टर का शुरुआत है आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लें, इसमें कुछ सूत्र आपका इस्तेमाल हो रहा है, उन सूत्रों के बारे में थोड़ा सा देख लें। चलिए, मुख्य रूप से इसमें 3 सूत्र आपका इस्तेमाल होगा। एक जो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका हम लोग निगमन नहीं पढ़ेंगे, बशर्ते यह सूत्र याद रखेंगे। एक दूसरा एक और होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 सूत्रों को देखेंगे। बेसिकली आप इन 3 सूत्रों को याद करके रखेंगे और इन 3 सूत्रों से आपका 9 सूत्र का निगमन हो जाएगा, 9 सूत्र आपका बन जाएगा। चलिए जैसे देखेंगे आपका, एक बार इसको देख लें कैसे बनेगा। यह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ध्यान देंगे, इसको अगर हम उधर करते हैं, साइन थीटा हमको मान लें निकालना है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अगर हमको निकालना है तो इसको हम कॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए एक यह हो जाएगा, एक यह हाई, और अगर कास स्क्वायर थीटा निकालना है, कास स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 माइनस हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। यह दूसरा सूत्र है, तो यह आपका देखेंगे तीसरा यह सूत्र आपका बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से एक सूत्र बन जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। एक सूत्र यह भी है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको चाहिए, अगर 1 चाहिए तो 1 बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। tan अगर निकालना है, एक सूत्र आपका यह था, दूसरा आपका यह बन जाएगा। तीसरा अगर हमको बनाना चाहते हैं, तो अगर हमको tan का निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह हो जाएगा। ध्यान देंगे, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो यह आपका एक तो है, यह है सूत्र, यानी 1 बराबर लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो गया आपका काट स्क्वायर थीटा। यहां लिखा जा सकता है, अगर काट स्क्वायर थीटा निकालना है, काट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आपका दूसरा सूत्र, यह आपका तीसरा सूत्र। मतलब एक सूत्र से आपका 2 सूत्र 3 सूत्र आपका बन जाएगा। बेसिकली आप याद क्यों रखेंगे, बस यही तीनों सूत्र आप याद रखेंगे। बनाने का तरीका आप जानते रहेंगे। यह तो आपको पहले में पढ़ चुके हैं, लेकिन यह बनाने का तरीका जानेंगे। याद आपका रखेंगे मात्र यही। कौन कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। यही 3 सूत्र आपका इस्तेमाल करके रखेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं चैप्टर का पहला अध्याय पर। हम लोग आ जाएं, 8D का आपका पहला सवाल लेकर के आ जाते हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। यह यूपी बोर्ड का है, यह यूपी बोर्ड का है। अच्छा प्लीज बताएं, यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का मनोहरे का है। यूपी बोर्ड मनोहरे आपका है 8D का। चलिए इसको देखते हैं आपका। ध्यान देंगे आपका ये
ये आपका यूपी बोर्ड और डॉक्टर मनोहरे है, डॉक्टर मनोहरे, ठीक है ना। ये डॉक्टर मनोहरे कहां है, यूपी बोर्ड का। और किसी को, अब सभी लोगों को गुड इवनिंग, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए आप लोग। हम जानता हूं कि आप लोग त्योहार का आनंद ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का भी साथ साथ आनंद ले लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, 12 नंबर का सवाल आएगा इस चैप्टर से। अब इस चैप्टर में सबसे मजेदार सवाल है, सिद्ध करना है, तो बहुत ही आनंददायक सवाल होगा। चलिए ये पहला सवाल है आपका, देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसको किसको देखेंगे, यह आपका साइन ए है, सेक ए है और tan ए को काट ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। मतलब हमको लाना है, साइन को बदल करके काट के रूप में ला लेना है, सेक को बदल करके काट के रूप में लाना है और tan को बदल करके काट के रूप में लाना है। सवाल समझेंगे इसको। चलिए ध्यान देंगे आपका, इसमें कई सवाल है आपका। देखिए साइन ए है, साइन ए है, हमको काट में बदलना है। किस में बदलना है, आप काट में बदलना है। आपको 3 सूत्र लिखाया गया है। एक आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ध्यान देंगे, इसको बदल के लाना हमको। और दूसरा बताया गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट मेरी बात समझिए। यह हमको लाना है आपका साइन ए लाना है, तो हमको क्या लाना है, आपका काट के रूप में लाना है। साइन ए को हमको किसके रूप में बदलना है, काट ए के रूप में बदलना। तो साइन को हम कास में बदल सकते हैं, कास में बदल सकते हैं। साइन को हमको किस में बदल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा एक मिनट। ये देखिए आपका साइन है या कोसेक, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। या ध्यान देंगे एक मिनट, जो सूत्र आपके पास इस्तेमाल है उसी सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करके लेके आएंगे। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए एक मिनट, यही सूत्र आपको मिला हुआ है। ये आपका हमको क्या बदलना है, साइन को कास में। ये देखिए एक मिनट, इनको हमको अगर हम चाहें तो यह आपका बदला जा सकता है। क्या बदला जा सकता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका, ध्यान देंगे, साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे होता है आपका, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान देंगे किस सूत्र से, साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे होता है आपका, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक, तो साइन ए है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आपका कोसेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोसेक ए। साइन ए बराबर 1 बट्टे आपका कोसेक ए लिखा जा सकता है। और कोसेक एक को आपको क्या लिखा जा सकता है, आप ध्यान देंगे यहां से, कोसेक अगर हम लिखना चाहें तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, अगर वर्ग घटाएंगे तो यह हो जाएगा कौणी में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये आप वर्ग घटाएंगे तो कौणी में हो जाएगा। क्योंकि आप वर्ग घटाएं तो आपका कौणी में हो गया। इसका मतलब आपका देखेंगे साइन ए बराबर आपका 1 बट्टे कोसेक ए, 1 बट्टे कोसेक ए की जगह पर हम लोग, कोसेक ए की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यानी इसके जगह पर लिखा जा सकता 1 अपान 1 बट्टे 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। यह आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि आपके काट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, किसके पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, काट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। ध्यान देंगे, काट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है आपका। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल है आपका, ध्यान देंगे, सेक ए, सेक ए, सेक को ए को भी काट के रूप में बदलना कर रहा है।
सेक ए को किस में बदलने के लिए कह रहा है आपका, काट ए। सेक ए बराबर आपका जानते हैं 1 हो जाएगा आपका काश ए, 1 काश ए। और ध्यान देंगे यहां पे देखिए यही आपका सूत्र लिखाया गया है, सेक है अगर हमको हटाएं, यहां पर सेक ए हटाएं अगर, तो ये आपका सेक थीटा बड़ा हो जाएगा कौड़ी में 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहां हमको tan नहीं चाहिए, काट चाहिए, तो यह देखिए आपका 1 + 1 लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा, या इसको लिखा जा सकता है लघुत्तम ले लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा + 1। अब बटे हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला जा सकता है, यह आपका कौड़ी में tan स्क्वायर थीटा + 1 अपान हो गया आपका tan थीटा, ये हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर आपका लिखा जा सकता है, ध्यान देंगे यहां से सेक थीटा बराबर लिखा जा सकता है कौड़ी में 1 + tan थीटा, यानी इसको लिखा जा सकता है, ध्यान देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा के जगह पर आपका लिखा है 1 अपान लिखा जा सकता है 1 हो गया आपका काट स्क्वायर थीटा के जगह पर हम a कर देंगे। चलिए सेक थीटा के जगह पर लिखा जा सकता है कौड़ी में 1 + सेक ए की जगह पर कौड़ी में लिखा जा सकता है 1 + tan स्क्वायर ए। अब इसको बदला जा सकता है 1 + 1 इसको बदला जा सकता है आपका काट स्क्वायर ए, इसको बदला जा सकता है लघुत्तम ले लेंगे, चलिए लघुत्तम ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपका काट स्क्वायर ए +1, अब बटे हो गया आपका काट स्क्वायर ए। चाहेंगे तो ये कौड़ी में से बाहर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, यह मिटा दे रहे हैं आपका, आप लोग समझ गए होंगे सूत्र आपका, यह हो जाएगा आपका कौड़ी में काट स्क्वायर ए +1। आइए देखेंगे कौड़ी आपका हटा देंगे, ये आपका काट स्क्वायर ए बाहर आ सकता है, यानी यह हो जाएगा आपका काट ए, एक दूसरा आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, यह सबसे आसान है, यानी tan ए को आपको काट के रूप में बदलना है, तो आप जानते हैं tan ए बराबर होता है 1 काट ए, 1 काट ए, यह आपका आंसर आ जाएगा। यह पहला का तीसरा सवाल, 3 सवाल था, आप लोग लगा लीजिए, ठीक है ना, ये आपका। अब चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल, पहले का दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं, ये पहले का दूसरा सवाल है आपका। चलिए दूसरा सवाल है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए, यह कह रहा है। आप ध्यान देंगे इसमें, चूंकि आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो एक त्रिकोणमितीय यानी सेक ए के पदों में लिखना है तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिखना होगा, चूंकि कोण ए, चूंकि कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, साइन ए काश ए, साइन ए काश ए, टैन ए काट ए, और सेक ए हैया है तो कोसेक ए, कोसेक ए को सेक ए के पदों में
व्यक्त करना है। ध्यान देंगे भैया, कहने का मतलब है कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके व्यक्त करना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, और तो सेक में के रूप में लाना है, साइन को सेक के रूप में लाना है, टैन को सेक के रूप में लाना है, कॉस को सेक के रूप में लाना है, कोसेक को सेक के रूप में लाना है। यही आपको करना है। तो हम लोग चलते हैं, इस पर बात कर ले। ये पहले तीसरे का आप आ जाएंगे तो ये है आपका पहले साइन ए। साइन ए को हमको बदलना है। आप जानते हैं 3 सूत्रों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ध्यान देंगे, बार बार मैं सूत्र इसलिए लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइए। एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, हमको साइन को किस में बदलना है? आपका सेक के रूप में बदलना है। साइन का किस में बदलना है? आपका सेक के रूप में बदलना है। तो अब ध्यान देंगे, किसके रूप में बदलना है? साइन को सेक के रूप में बदलना है। कैसे बदला जा सकता है? ये आपका सूत्र है। इन सूत्रों का इस्तेमाल करके कैसे बदलेंगे? अब हमको क्या किया जा सकता है? साइन को हमको कास के रूप में बदला जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको अगर साइन थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर 1 माइनस कास थीटा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा कौड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देंगे, साइन ए के जगह पर लिखा जा सकता है कौड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। आप जानते हैं, चूंकि कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, तो इसको देखेंगे लिखा जा सकता है 1 माइनस कास के जगह पर लिखा जा सकता है 1 सेक स्क्वायर ए। लघुत्तम ले लेंगे, यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। बाहर निकाला जा सकता है, कौड़ी में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टे हो गया, बाहर निकाल लेंगे सेक ए। ये आंसर आपका आ जाएगा। साइन को हमने सेक में बदल दिया। किस में बदल दिया गया? साइन का सेक में बदल दिया गया। और ये आपका सूत्रों का इस्तेमाल ये हुआ है। ये सूत्रों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बदल दिया। साइन को हम लोगों ने पहले कास में बदला, कास को हमने सेक में बदल दिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब देखिए, हमको कास को बदलना है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। आपका हमको कास को में बदलना है। इसको हटा दे रहे हैं, आपका सब हटा दे रहे हैं। चलिए, पहला सवाल लग गया। दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा में आपका बी मान लीजिए, चाहे दूसरा मान लीजिए। चलिए, दूसरा साइन निकल गया था। अब हमको निकालना है आपका कास ए बराबर, आप जानते हैं कास ए बराबर होता है 1 सेक ए। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आप जानते हैं काट टैन ए। आप जानते हैं, देखेंगे एक मिनट, चूंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा निकालना है, तो यह हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा के रूप में निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। टैन को भी बदला जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1।
अब इसको अगर हम tan स्क्वायर हटाएंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा कौणी में सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी इसको लिखा जा सकता है tan a बराबर लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर, tan a बराबर लिखा जा सकता है कौड़ी में सेक स्क्वायर a -1। यह आपका लिखा जा सकता है इन सूत्रों का इस्तेमाल करके। ध्यान देंगे इसको, ये हम बदल के लाए हैं। चलिए तीसरा साइन कॉस टैन। सेक का तो सेक, कोसेक आपको बदलना है। साइन कॉस टैन काट, काट बदल दीजिए। ये चौथा सवाल आपका, चौथा सवाल काट, काट ए बराबर बदलना है आपको। चलिए हटा रहे हैं इसको। आप जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आपका देखेंगे कोसेक, यहां पर आपको काट लाना है, सेक लाना है आपका। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा। यानी हमको किसमें, काट को हमको किसमें बदल लेना है, आपका सेक में बदल लेना है। काट को हमको सेक में बदलना है। तो ध्यान देंगे काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सकता है। यहां काट स्क्वायर थीटा बराबर कौणी में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। काट थीटा बराबर हो जाएगा कौणी में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं आपका काट थीटा बराबर हो जाए, काट ए बराबर लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1। कोसेक के जगह पर लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर ए -1। साइन के जगह पर लिखा जा सकता है, लघुत्तम ले लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। आप जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कौणी में हो जाएगा, या स्क्वायर हमको रहने दें। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे इस साइन को भी कास में बदलना है, इस साइन को भी कास में बदलना है। यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर, साइन स्क्वायर थीटा के जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर ए, और नीचे आपका लिखा जा सकता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। यहां देखेंगे एक प्लस है माइनस है, कट जाएगा, यह बराबर आ जाएगा, यह हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए अब बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। हम इसको हटाएंगे, ध्यान देंगे। अब हमको कास को सेक में बदल देना है। किस में बदल देना है? सेक में बदलना है। कास बराबर 1 बटे हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, यह हो गया 1 माइनस, इसको भी लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए,
सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ध्यान देंगे 1 अपान सेक स्क्वायर ए, अब बट्टे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। यह देखेंगे आपका 1 बट्टे हो गया सेक स्क्वायर ए, गुणे हो गया आपका ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बट्टे हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा जा सकता है। यह लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ध्यान देंगे सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर काट देंगे, यह हो जाएगा कौड़ी में 1 बट्टे हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह आपका आंसर आ जाएगा किसका, काट को हमने सेक में बदला गया है, तो यह हो जाएगा 1 बट्टे कौड़ी में 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए। इसको निकाला भी जा सकता है, या अगर यहां नहीं मानते हैं तो यह निकाला जा सकता है 1 बट्टे कौड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मिटा दे रहे हैं इसको, उत्तर आप लोग मिला लेंगे, कमेंट करते रहेंगे। चलिए इसको हटा दे रहे हैं आपका, चार्ट निकल गया, काट निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, कोसेक। काट भी निकल गया, कोसेक पर आ जाएंगे। पांचवा है आपका कोसेक, कोसेक ए। कोसेक ए के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 1 बट्टे लिखा जा सकता है साइन ए। साइन ए के जगह लिखा जा सकता है कौड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। कैसे निकाल दे रहे हैं ये भी आपके जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यह कौणिम हो जाएगा। तो साइन थीटा के जगह पर, साइन एक जगह पर 1 बट्टे 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख दिए। 1 बट्टे इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 बट्टे हो गया आपका कास स्क्वायर ए। 1 बट्टे कौड़ी में यह लिखा जा सकता है, कास को हम लोग सेक में बदल लेंगे, तो यह 1 बट्टे हो गया सेक स्क्वायर ए। तो यह हो जाएगा आपका, लघुत्तम ले लेंगे 1 बट्टे कौड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। चलिए यह हो जाएगा आपका 1 बट्टे कौड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अब बटे हो गया सेक ए। या लिखा जा सकता है आधे और से मध्य और मध्य से, यानी यह हो गया आपका सेक ए बटे कौड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए हम लोग, ये पहला सवाल था, पहला सवाल में कई सवाल था, हम लोग आ जाते हैं दूसरा सवाल। चलिए ये दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ध्यान देंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिया है आपका दूसरा सवाल है, सेक पर 4 थीटा माइनस tan पर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये निकालना है आपका, ध्यान देंगे। तो ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जा सकता है सेक पर 4 थीटा माइनस हो गया आपका tan पर 4 थीटा। हमको लाना क्या है, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा लाना है ये आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लगा रहे हैं, आप जानते हैं ये सेक पर 4 थीटा है, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आप जानते हैं, क्या जानते हैं,
चूंकि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी, ये जानते हैं। अब इन सूत्रों का हम इस्तेमाल इस पर हम कर लें, ठीक है ना। नाइस वीडियो। चलिए इन सूत्रों का हम इस्तेमाल इस पर करेंगे। तो यह जानते हैं ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक कोष्ठ में ए प्लस बी दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी, यानी यह लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यह लिखा जा सकता है। यानी ये ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, यानी हमको सेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टैन चाहिए, क्या चाहिए, टैन चाहिए। तो कोई बदल दीजिए ताकि टैन आपको मिल जाए। आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि देखेंगे एक मिनट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा हमको टैन थीटा चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा जहां भी है वहां हम टैन स्क्वायर थीटा रखा जा सकता है। यानी यह हो जाएगा आपका, यह होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा के जब लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है आपका टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर भी देखेंगे आपका यह सेक स्क्वायर थीटा का जब लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। यहां देखेंगे प्लस है माइनस है कट जाएगा, और यहां पर देखेंगे आपका 1 है, यह है, और बचेगा क्या, एक टेन और एक टेन, 2 टेन, और यहां बचेगा एक, एक का गुणा करेंगे तो यह होगा टेन स्क्वायर थीटा। यही आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, बराबर आपका लिखा जा सकता है राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। चलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। दूसरा सवाल था आपका, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं तीसरा सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है सवाल आपका। कमेंट करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करते रहिए, बहुत मजेदार सवाल है आपका। यह देखेंगे 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा बराबर आपका कोसेक थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लाना है आपको, ठीक है ना। यह देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कास थीटा, अब बटे हो गया 1 माइनस कास थीटा। सबसे पहले क्या किया जाए, इसका परमेकरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, परमेकरण कर दीजिए। क्या करिए, परमेकरण करिए। देखिए क्या होता है आपका 1 प्लस कास थीटा, अब बटे हो गया 1 माइनस कास थीटा। परमेकरण कैसे करते हैं, जितना हर का अगर परमेकरण करना है तो जितना हर में होता है उतने का ही गुणा करते हैं, केवल क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। यानी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी यह आपका 1 प्लस कास थीटा, अब बटे हो गया 1 प्लस कास थीटा। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितना ऊपर उतना नीचे गुणा करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह देखेंगे आपका यह हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा एक कोष्ठ में a माइनस बी दूसरे कोष्ठ में a प्लस बी, यानी a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी 1 माइनस हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। हमको क्या लाना है आपका, हमको लाना है आपका, देखेंगे यहां कोसेक और काट के रूप में लाना है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी नीचे हमको साइन बचा के रखना है। काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, यानी नीचे यहां पर भी साइन बचाना है दोनों में, ठीक है ना। तो यह देखेंगे आपका इसके जगह पर 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का जब लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। दोनों का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर किया जा सकता है। यह आपका 1 प्लस कास थीटा, अब बटे हो गया आपका साइन थीटा।
यह पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। यह हो जाएगा 1 हो गया आपका साइन थीटा प्लस यह हो गया आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यह पूरे का आपका होल स्क्वायर। 1/साइन थीटा को जो अब लिखा जा सकता है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा की जगह लिखा जा सकता है काट थीटा, पूरे का आपका होल स्क्वायर। आप देखेंगे यही राइट हैंड साइड है, यानी इसका मतलब होगा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये आपका सिद्ध हो गया। इस तरह से आपका ये तीसरा सवाल आपका लग गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अरे हम लोग आ जाए, ये आपका चौथा सवाल। चलो देखिए चौथा सवाल कैसे लगता है। यह आपका है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे कोष्टक में है आपका 1 + cot थीटा माइनस हो गया आपका कोसेक थीटा, बराबर हमको दो लाना है। तो हम लोग यहां पर अब लेफ्ट हैंड साइड से लिख लें। चौथा सवाल है आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये आपका दूसरे में है आपका 1 + cot थीटा और माइनस हो गया आपका कोसेक थीटा, ये आपका है। चलिए क्या किया जाए, हमको 2 लाना है काट पीट करके, सभी को 2 लाना है। तो एक काम किया जाए, क्या किया जाए, पहले हम tan और सेक को बदल दें पहले, यानी यह आपका है, ये है 1 + tan थीटा की जगह पर tan थीटा की जगह लिखा जाता साइन थीटा बटे cos थीटा लिखा जा सकता है, और प्लस सेक थीटा की जगह पर लिखा जा सकता है 1 हो गया आपका cos थीटा। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे 1 + cot थीटा को जब लिखा जा सकता है cos थीटा, अब बट्टे हो गया आपका साइन थीटा, अब माइनस कोसेक थीटा की जगह पर लिखा जा सकता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब क्या करें, जहां अब जो होता है लघुत्तम लीजिए, और क्या करेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो लघुत्तम लीजिए। क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। यह आपका हेमंत का लघुत्तम मिलेगा, cos थीटा लघुत्तम मिली, क्या मिली, cos थीटा। तो यह गुणा कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका cos थीटा अब प्लस हो गया आपका sin थीटा अब प्लस 1 हो गया। यह पहले क्वेश्चन में। दूसरे के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, sin थीटा हम लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे, sin थीटा, sin थीटा लघुत्तम लेंगे, तो यह हो गया आपका sin थीटा अब प्लस हो गया cos थीटा अब -1 हो गया। ध्यान देंगे, अगर हम देख लें इसको, तो यह अगर a मान लें और यह b मान, तो यहां पर देखेंगे a और यह आपका b, यानी यह आपका a का वर्ग a क्वेश्चन में a + b, एक दूसरे क्वेश्चन में a - b। ध्यान से देखिए इसको, पूरे को हम a मान ले रहे हैं, यहां से sin थीटा प्लस cos थीटा a और एक आपका b। देखेंगे a + b है और a आपका a - b है, यानी यह लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, यानी यह लिखा जा सकता है sin थीटा प्लस cos थीटा का sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यह -1 लिखा जा सकता है, और यह आपका sin थीटा इंटू हो गया आपका cos थीटा लिखा जा सकता है। चलिए एक लाइन और बढ़ा दें, देखेंगे यह आपका यह sin थीटा प्लस cos थीटा का होल वर्ग का सूत्र है, तो यह लिखा जा सकता है, यह लिखा जाएगा, यह हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, a का वर्ग धन b, a धन b का होल वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अब -1, अब बटे हो गया आपका sin थीटा इंटू हो गया आपका cos थीटा। चलिए यहां लगा देते हैं आपका, देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिखा जा सकता है, यानी यह लिखा जा सकता है 1 + 2 sin थीटा इंटू हो गया आपका cos थीटा -1, अब बटे लिखा जा सकता है sin थीटा इंटू हो गया cos थीटा, एक प्लस से दूसरा माइनस काट देंगे, यह हो जाएगा आपका 2
साइन थीटा इंटू कास थीटा, अब बटे हो गया आपका साइन थीटा इंटू कास थीटा। कास थीटा काट साइन से साइन काट दिए, बराबर हो गया 2, यानी यह हो गया आपका बराबर राइट हैंड साइड। यह आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए यह आपका प्रूव्ड हो गया। यह इसको इस तरह से लगाया जा सकता है। यह आपका चौथा सवाल था। यह आपका चौथा सवाल। चलिए हम लोग पांचवा सवाल आ जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कमेंट करते रहिए आप लोग। आप लोग तो ऐसा लगता है कि सूझ जा रहे हैं। अरे भैया जग जाइए, जग जाइए। जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए। ₹2 का नेट खर्च ना हो थोड़ी, आप लोग पढ़ते रहिए, सो मत जाइए। आप लोग तो जैसे लग रहा है कि सो गए हैं। चलिए ये पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल, कोई दिक्कत क्यों नहीं? देखिए 1 मिनट दिया है, कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये लाना आपका है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यह हो गया आपका कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान देंगे, तो हेयर लिखा, तो हेयर लिखा, किनारे लिखा है, लिखा जाता हो। यह लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आपका कास थीटा अब बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या किया जा सकता है? परिमेयकरण कर दीजिए। क्या करेंगे? और कोनो ऑप्शन हमें ना लगता था, परिमेयकरण करिए, अपने आप जो होता है कोनो निकल के आएगा। तो यह हो गया आपका कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसके गुणे जितना हर में है उतना ही अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए। क्या करिए? बस चिन्ह बदल दीजिए, यही परिमेयकरण होता है। तो यह हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। यह ध्यान देंगे आपका कास थीटा 1 माइनस हो गया आपका साइन थीटा। यह देखेंगे एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी है, यानी इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जब लिखा जा सकता है कास स्क्वायर थीटा। कैसे? आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर लिखा जा सकता है कास स्क्वायर थीटा, यानी यह आपका देखेंगे कास थीटा, यह क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा अब बटे हो गया आपका कास स्क्वायर थीटा। चलिए एक कास से एक कास काट दीजिए, बचेगा क्या? यह हो गया 1 माइनस साइन थीटा अब बटे हो गया आपका कास थीटा। देखिए एक उत्तर आ गया, एक राइट हैंड साइड आ गया है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। इसको लिखा जा सकता है बराबर राइट हैंड साइड। यह आपका एक प्रूव्ड हो गया। ध्यान देंगे, लेकिन अभियंतर थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। क्या बढ़ने के लिए कह रहा है? यह आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बात कर रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। यहां पर आ गया पहला उत्तर। दूसरा आपका यह लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा बटे हो गया आपका कास थीटा। यह देखिए 1 बटे लिखा जा सकता है कास थीटा, भाग दे लीजिए, यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटे हो गया आपका कास थीटा। 1 बटे कास थीटा के जब लिखा जा सकता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा के जब लिखा जा सकता है टेन थीटा। यह हो गया फिर देखिए आपका राइट हैंड साइड, यह हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड। चलिए यह पांचवा सवाल था। चौथा सवाल था, पांचवा सवाल था। हम उम्मीद करते हैं सब सवाल समझ आ रहा है। कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सब सवाल समझ में आ रहा होगा भैया। कौन दिक्कत, कौन प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका पांचवा के बाद हम लोग आ जाते हैं छठवां सवाल। चलिए छठवां देखिए, छठवां यह आपका है टेन थीटा प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से लगा रहा है एकदम। टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर लाना हमको सेक थीटा प्लस 1 और नीचे सेक थीटा माइनस 1। चलिए ये आपका छठवां सवाल है।
tan थीटा प्लस साइन थीटा, अब बटे हो गया आपका tan थीटा माइनस हो गया आपका साइन थीटा। यहां ध्यान देंगे तो हमको इसका मतलब है सेक थीटा चाहिए, यानी हमको कास के रूप में चाहिए, यहां हमको tan नहीं चाहिए, tan नहीं चाहिए, तो tan को हटा ही दिया जाए। क्या किया जाए? हटा दिया जाए। tan को हटाइए और साइन को भी बदल करके कास में करिए। यह आपका जानते हैं tan थीटा बराबर होता है आपका, क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा, अब बटे होता है आपका कास थीटा, अब प्लस हो गया आपका साइन थीटा। अब यू का बदल लेंगे, यह हो गया आपका साइन थीटा बटे हो गया आपका कास थीटा, अब माइनस हो गया आपका साइन थीटा। लघुत्तम ले लो भैया, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? ये देखेंगे यहां लघुत्तम लेंगे तो यह होगा आपका साइन थीटा, अब प्लस यह हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू हो जाएगा कास थीटा, अब बटे हो गया आपका कास थीटा। आई देखेंगे ये ऊपर वाला हंस है, आई क्या है आपका साइन थीटा माइनस हो गया आपका साइन थीटा, यह हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू हो गया आपका कास थीटा, बटे हो गया आपका कास थीटा। यह आपका हर हो गया। देखेंगे यह कास थीटा से कास थीटा काट सकते हैं। यहां देखेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा है, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। यहां साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, तो इसमें भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। यह हो जाएगा आपका साइन थीटा का कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कास थीटा आ जाएगा, और नीचे भी आपका हर में भी साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कास थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा काट देंगे। हमको चाहिए भैया सेक चाहिए, तो बदल दीजिए 1 प्लस यह हो जाएगा कास थीटा के जब लिखा जा सकता है 1 बटे सेक थीटा, और 1 माइनस कास थीटा के जब लिखा जा सकता है 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा लघुत्तम ले लीजिए तो यह हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1, अब सेक थीटा प्लस 1, अब बटे हो गया आपका सेक थीटा, अब बटे हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1 बटे हो गया आपका सेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा काट देंगे, ये बचेगा क्या? ऊपर बच गया आपका सेक थीटा प्लस 1, अब बटे हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1, बराबर यह आपका है राइट हैंड साइड, बराबर यह राइट हैंड साइड, यह आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, यह आपका प्रूव्ड हो गया। यह सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सातवां सवाल देख लिया जाए। चलिए सातवां सवाल लगा देते हैं। सातवां सवाल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है हमको 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड है, यह लिखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा बटे, देखेंगे एक मिनट कुछ कर लिया जाए। सेक थीटा के जगह लिखा जा सकता है 1 बटे कास थीटा, और माइनस टेन थीटा के जगह लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे हो गया आपका कास थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एक मिनट, लघुत्तम ले लीजिए, यह हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे हो गया आपका कास थीटा। पूरे का आपका होल स्क्वायर है तो अलगे किया जा सकता है, यह हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे हो गया आपका कास स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान देंगे, यह आपका a माइनस बी का होल वर्क कर दे रहे हैं। चलिए रहने दीजिए इसको, अभी ऊपर वाला रहने दीजिए, देखा जाएगा। यह आपका लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस कास के जगह पर लिखा जा सकता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ध्यान देंगे, यह हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग अब बटे, ये देखेंगे ए का वर्ग ऋण बी के वर्ग के रूप में है, तो इसको लिखा जा सकता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में आपका ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्ठ में आपका 1 माइनस साइन थीटा। माइनस वाला है, एक ठे काटल जा सकाला, एट काट देंगे तो बचेगा क्या, एट बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अब बटे हो गया आपका 1 प्लस, बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अब बटे 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से देखिए, यही आपका राइट हैंड साइड है, यानी यह हो गया आपका राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। चलिए प्रूव्ड।